फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह व्लॉग्स दिल्ली से। और आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो केवी से रिलेटेड है। वैसे गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही है, गुड नाइट ही हो रही है, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि नई शुरुआत करते हैं, कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो मॉर्निंग बोलना चाहिए, इसीलिए मैं उसे मॉर्निंग लेके बोल रही हूँ। तो मेन चीज़ है आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्कूल चेंज। सबने शिफ्टिंग कर ली है और हम लोगों को लोकल ट्रांसफ़र चाहिए स्कूल का। डेट कब आएगी, क्या प्रोसीजर करना है, इससे रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा अपना प्यार। पहली बात, 27 तारीख को रिज़ल्ट आ रहे हैं। जिस दिन आप रिज़ल्ट लेने जाएंगे तो आपको टीसी नहीं लेनी है, लोकल ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन डालनी है। अपने जो भी टीचर होंगे रिलेटेड उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने प्रमोट कर दिया बच्चे को नेक्स्ट क्लास में तो फ़ीस जमा करवानी पड़ सकती है उसी स्कूल में। तो वो थोड़ा इस स्कूल में आप जमा करा देंगे, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके दूसरे स्कूल में जाना थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा। तो आप इंटीमेशन दे दीजिए अपने जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और आपको चेंज कराना है कि भाई हमें अपने बच्चे का लोकल ट्रांसफ़र लेना है। तो स्टेप 1 करना है, लोकल ट्रांसफ़र के लिए इंटीमेशन कॉल देनी है क्लास टीचर। लोकल ट्रांसफ़र लेने के लिए ना आप लोगों को मैं लगा दूँगी जो फॉर्म्स वगैरह लगते हैं और जो गाइडलाइन है स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। पहली बात तो ये कि आपको लोकल ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन फॉर्म लाना है, टीसी नहीं लेनी है। आप ऑफ़िस में जाना, प्रिंसिपल ऑफ़िस में जाना या वहाँ के जो स्कूल का ऑफ़िस होता है वहाँ पे जाना और ये चेक करना कि आपको लोकल ट्रांसफ़र का फॉर्म चाहिए। टीसी का फॉर्म नहीं चाहिए, लोकल ट्रांसफ़र का फॉर्म चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आप लोगों को फॉर्म अच्छे से भरना होगा। जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट वहाँ बताए जाएंगे वो आपको डालने होंगे। एक बार आप क्लास टीचर को भी कॉल करके, मुझे ना थोड़ा एडिटिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि स्क्रीन छोटी है, फॉर्म बड़ा है, तो पूरा एक पेज नहीं आ पा रहा है। 3 टुकड़ों में जो मैंने ये फॉर्म डाला है ये लोकल ट्रांसफ़र का फॉर्म है, तो प्लीज़ इसी को भरना होगा और स्कूल से इसी फॉर्म को लेना। अब एक बार बात कर लेना, ठीक है ना? तो आपको पता चल जाएगा और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैंने ऑनलाइन निकाला था। 4, 5 इसके तहत एडमिशन होता है। केवी स्कूल क्यों बना था? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बना था, ताकि उनके बच्चों का करिकुलम चेंज ना हो और वो आराम से अपनी स्टडीज़ को मतलब ट्रांसफरेबल जॉब होती है, पेरेंट का ट्रांसफ़र होगा तो बच्चों की जो स्टडीज़ है वो इफ़ेक्ट ना करे। इसीलिए ये स्कूल बनाए गए थे। तो पहले केवल केंद्रीय कर्मचारियों के, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ही बच्चे इसमें पढ़ते थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसमें कैटेगरीज़ इनरोल करी। देखो, केवी में किनका एडमिशन होता है? जो फर्स्ट प्रायोरिटी कैटेगरी ए में आते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, उनके ट्रांसफरेबल जॉब हो चाहे नॉन ट्रांसफरेबल जॉब हो, पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी है। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन या जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में करंटली वर्किंग है या वो रिटायर हो गए हैं तब भी, और जो फॉरेन उसमें आते हैं, जैसे डेपुटेशन पे इंडिया आते हैं, उनके बच्चों की भी पढ़ाई केवी के स्कूल में होती है, करवाते हैं। तो ये कैटेगरी 1 में आती है, इनको एडमिशन में। अब बात आ जाती है लोकल ट्रांसफ़र की। तो मैंने बताया ही कि आपको लोकल ट्रांसफ़र कराना है तो आपको पहली बार टीसी का फॉर्म नहीं लेना है, स्कूल में जाना है, क्लास टीचर को व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे इंटीमेशन दे दीजिए। 27 तारीख को रिज़ल्ट देने जाएंगे तो इंटीमेशन दीजिए कि हमें लोकल ट्रांसफ़र कराना है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफिस से आप लोग फॉर्म लीजिए लोकल ट्रांसफ़र का, नॉट टीसी फॉर्म, लोकल ट्रांसफ़र फॉर्म, और उसके बाद उसको भरिए। मैं यहाँ पर ना लगा दे रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म ले लो प्रिंसिपल ऑफिस से, उसे अच्छे से भर दो। भरने के बाद में आप जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लो और उसे सबमिट करा दो आप ऑफिस में। आप देख लेना, और अगर आप कैटेगरी 1 में नहीं आते हो तो डिप्टी कमिश्नर की आप लोगों को रीजन के ज़रूरत पड़ेगी, उनकी परमिशन की। मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ ये। और केवी के जो एडमिशन की 5 कैटेगरीज होती है वो ये होती है। तो ये जो मैं डिफरेंट कैटेगरीज आती है, जो 5 कैटेगरी अलग से आ रही है, इनका एडमिशन के लिए डिप्टी कमिश्नर की आपको परमिशन लेनी होगी, रीजन की। ये मैं पहले ही बता दी हूँ। आपको ना मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह का कुछ फॉर्म होता है, ऑनलाइन आपको दिख जाएगा। मैं बता रही हूँ कि इस तरह का फॉर्म होता है, क्योंकि एडिटिंग और में बहुत पूरा सारे लोग फॉर्म्स भरने वाले हैं, तो एक ही स्कूल में बहुत भीड़ हो सकती है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग पता है एज मैक्सिमम नियर बाय स्कूल्स में फॉर्म भरना, ताकि एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर ज़्यादा एडमिशन होंगे तो कैटेगरी 1 के लिए उन्हें स्पेशल, मेरी इससे भी रिलेटेड एक वीडियो है, आप अच्छे से जाके देख लेना। एक अलग से सेक्शन भी बनाना पड़े तो वो लोग बनाएंगे, लेकिन उनको हमारे बच्चों को तो एडमिशन देना ही पड़ेगा।
आपका कैटेगरी 1 के अलावा किसी और कैटेगरी में बच्चा है तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा डिप्टी कमिश्नर के पास में, वहाँ पर अपनी समस्या बताओ। उसमें थोड़े पंगे आते हैं और अगर वो जेन्युइन होगा, वो समझेंगे, इस लायक विचार विमर्श करेंगे, तो अगर वो पैरवी करते हैं तो लोकल ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन उस केस में ट्रांसफ़र होने की संभावनाएँ बहुत कम होती है। रीज़न क्या होता है, हर स्कूल का एक आप लोग बुक्स ख़रीदने जा रहे हैं तो प्लीज़ अभी मत ख़रीदिए, क्योंकि कौन सी क्लास का मत ख़रीदिए, 4th का, 5th का, 7th का और 8th का, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। इनकी डेट्स दी जाएंगी, इसी पर्टिकुलर डेट पे जाकर आप लोगों को बुक्स ख़रीदनी है पब्लिशर से। तो अभी मत ख़रीदना, बिल्कुल भी मत खरीदना। मेरे पास 4th और 5th क्लास का जो मटेरियल अवेलेबल हुआ है, तो 2025-26 के लिए बोला गया है कि प्लीज़ पेरेंट्स आप लोग बुक्स मत ख़रीदो। पूरे के 6 जो वो है विषय है, सब्जेक्ट्स हैं, उनकी नई बुक्स होंगी और ये बाज़ार में उपलब्ध होगी तभी आपको ख़रीदना है। और जब तक नई किताब नहीं होती तब तक उनकी सॉफ्ट कॉपी स्कूल की तरफ से PDF फाइल दी जाएगी। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से तो नहीं दे सकती। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना है, अगर आप यहाँ पर हो तो आप मैसेज कर देना, मैं किसी तरह हो पाएगा तो करूँगी, नहीं तो आपका बच्चा अगर उस क्लास में है टीचर भेज देगा आपके पास, टीचर उसकी सॉफ्ट कॉपी का PDF भेज देगा। आप डाउनलोड करके बच्चा जब तक बुक नहीं अवेलेबल हो रही है उससे काम चला सकता है। तो क्योंकि मैं अभी यहाँ पर लिंक कैसे दूँ या देना अलाउ होता है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है। और हो गया कि जो नए विषय की बुक्स होंगी, नए सब्जेक्ट्स की जो बुक होंगी, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, TWOU या खेल योग, बाँसुरी की होगी। इसके अलावा कंप्यूटर विषय भी होगा, कंप्यूटर भी होगा। अब ये TWOU क्या है ये मुझे देखना पड़ेगा। और नई किताबों के उपलब्ध होने तक 1 अप्रैल से ब्रिज कोर्स कक्षा 4 और 5th के लिए संचालित किया जाएगा। अभी कोई ब्रिज कोर्स भी है, ये भी KV करवा रहा है, तो मैं इसके ऊपर पहले सर्च करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ब्रिज कोर्स क्या है और ये TWOU भी क्या है। तो ये ब्रिज कोर्स NCERT की नई शिक्षा नीति के आधारित है, ताकि बच्चों को न्यू बुक्स पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और उनको न्यू टेक्नोलॉजी के हमें समय के साथ परिवर्तन करना चाहिए ना। इस तरह ही कुछ NCERT ने जो न्यू अपना सिलेबस लाया है, न्यू करिकुलम लाया है, उससे वो बच्चों को अवगत कराएगा। आई थिंक इससे रिगार्डिंग है, आप ऑनलाइन भी इसके बारे में अच्छे से सर्च। नेक्स्ट चीज़ ये बच्चों को जो पुराने विषय हैं उसको इजी बनाएगा। जैसे हर बच्चे की समझने की शक्ति अलग होती है, 5th तक सिलेबस अलग रहता है, 6 में एकदम डिफरेंट हो जाता है, तो बच्चों को वो चीज़ बोझिल ना लगे और बच्चे अच्छे से समझ भी पाएँ। तो इसीलिए स्कूल ने ये कोर्स लॉन्च कर दिया ताकि मम्मी पापा का भी बर्डन कम पड़े। पर देखना, मेरा तो सजेशन है, घर पे अगर माँ बाप सजग हैं, बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लर्निंग सेंटर के बारे में भी बात करी गई है कि बच्चों को लर्निंग सेंटर में वहाँ पे आसानी से बढ़ाने का वो कराया जाएगा, ताकि ब्रिज कोर्स को लागू किया जाएगा। और ये जो है ना, लर्निंग सेंटर में बच्चों को और कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाएगा। तो सर 10 और 11 वाले जो हैं वे उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए तैयार होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान रह गया, नहीं। इन और जो 4th, 5th, 7th, 8th की बुक्स चेंज हुई है उसके न्यू कंटेंट के बारे में पहले से ही बच्चों को अवगत करा दिया जाएगा, इजी भी होगा। तो ओवरऑल ज़माना बदल रहा है, सरकार बदल गई है और अब शिक्षा नीति भी बदल गई है। देखिए, कुछ भविष्य बेहतर के लिए होता है। लाइफ में परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो होप फॉर द बेस्ट। जितनी मुझे जानकारी प्राप्त थी ना, अब एकत्रित की है मैंने, बहुत मेहनत की है और उसके बाद डाल रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को खूब सारा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और यू आस्क कि आपको किस तरह का चाहिए। पता है, मैं घर बैठे यहाँ पे ना गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च, इन सब से इतनी जानकारियाँ एकत्रित कर रही हूँ और आप लोगों के लिए कंटेंट ला रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट। अभी जो नया सब्जेक्ट कह लो, क्या कह लो, ये जो आया है TWAU, द वर्ल्ड अराउंड अस, ये नॉर्थन आयरलैंड से आया हुआ है, वहाँ का करिकुलम है, अब NCERT ने भी अपनाया है। इसका जो मेन फोकस हो रहा है ना, क्लास 3rd to 5th तक के बच्चों को और ग्लोबलाइज करना है कि वो अपने आसपास के एरिया को, आसपास का एरिया आसपास का नहीं है, पूरा ग्लोबलाइज है, तो वो उसके तहत काम होगा। आगे क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। आई एम ऑल्सो टेकिंग द इन्फॉर्मेशन ओनली फ्रॉम द सोशल मीडिया, फेसबुक, तो उसी के तहत मैं आपको बता रही हूँ। और वहाँ पर NCERT ने इसको यहाँ पर लिया है और 2023 से वहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है ना। हमारे आसपास के वर्ड से बच्चों को पता होना चाहिए प्री लेवल पे, ताकि बच्चे, इसमें वीडियो गेम्स वगैरह भी हैं, तो देखो क्या होता है वो तो आगे ही जाके पता।
फिर ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो लंबी, बोरिंग और कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। पहली चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी, लोकल ट्रांसफ़र कराना है, टीसी नहीं लेनी। दूसरी चीज़, कितनी कैटेगरी के स्कूल केवी के होते हैं, इसके ऊपर और बहुत सारी डिटेलिंग है, पर जितनी जानकारी हमें चाहिए उसके हिसाब से बता रही हूँ। किताबें अभी बच्चों की नहीं ख़रीदना, बच्चों की स्कूल से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उस हिसाब से किताबें ख़रीदना। जितना मुझे पता था वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। फिर आपका एक चीज़ रह गया कि ब्रिज कोर्स क्या है, मैंने बता दिया। TWAU क्या है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सब नया प्राइमरी सेक्शन को देखना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेलिंग में बता दी है। एक चीज़ और बता दूं कि LAT लैट जो लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट होता है, आई थिंक यही होता है, ये हर क्लास में करवाया जाता है। इसमें पैनिक नहीं होना, ये स्कूल लेवल पे होता है, हमेशा से होता आया है। ये बच्चों के लिए, इसमें कुछ है नहीं कि बाहर से कुछ आएगा, नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बच्चे फिर ने पिछली क्लास कक्षा में फिफ्थ जो भी की पढ़ा है 15 उसके जून रिकॉर्डिंग और को रिलेटेड है। आपको मिलेगी हिंदी की। 15 जून को ही आपको हिंदी की मिलेगी, और मिलेगी इंग्लिश की, मिलेगी उर्दू उर्दू मतलब जिन्होंने ली होगी उनको मिलेगी। संस्कृत की, संस्कृत तो नहीं है, मैथ्स की मिलेगी। और मतलब 15 जून को सारी बुक्स मिल जाएंगी, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी बुक मिल जाएंगी क्लास 5th के बच्चों को। अरे यार बड़ी दिक्कत हो रही है, वो छान छान के लाना पड़ रहा है। क्लास 7 की 28 मार्च को मिलेगी हिंदी की, इंग्लिश की भी मिल जाएगी, जो उर्दू ले रखे होंगे उनको भी मिल जाएगी, संस्कृत की भी मिल जाएगी, मैथ्स की भी मिल जाएगी, और आर्ट्स वगैरह मतलब जो भी वो आर्ट्स की 10 अप्रैल को मिलेगी। PEW फिज़िकल एजुकेशन की आई थिंक वो 10 तारीख को मिलेगी, 10 अप्रैल को मिलेगी। ठीक है। क्लास 8 की 20 जून को बुक मिल जाएगी, हिंदी की, इंग्लिश की, उर्दू की, संस्कृत की, मैथ्स की, सारी बुक्स 20 तारीख। क्लास में आपको एक जानकारी दे दूं, स्कूल में ना लैट के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। हमें नहीं पता होता है लैट के एग्ज़ाम्स क्या हो रहे हैं, बच्चे कब देते हैं, नहीं देते, कई बार पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता। इसका सिलेबस क्या होगा ये भी नहीं पता चलता है, इसके विषय में भी जो लैट के एग्ज़ाम्स होते हैं ये होते हैं लर्नर्स अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है ना, LAT। ये हमेशा ये क्लास अभी 3 अप्रैल को 2025 को जो होंगे वो 3rd से लेके 3rd 4th 5th का हो, 3rd और 5th का लिखा हुआ है। आई डोंट नो 4th का भी होगा कि नहीं होगा, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं उस अकॉर्डिंग आपको दे रही हूँ, ठीक है। जैसे आपका बच्चा जिस भी क्लास में, अगर वो अभी 5th में आया है ना, तो उसको 4th में जो भी उस बच्चे को आ जाना चाहिए, ठीक है ना, बेसिक वो ही से रिलेटेड पेपर पूछा जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चे का देना, कि हाँ बच्चा मतलब आप पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, टेस्ट देने के लिए उसे कितने एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन देखना है ना, तो लैट का जो टेस्ट होता है आप अपनी क्लास डालिए, और उसमें मैं तो एक KV टीचर गिल करके है, उनसे उनके टेस्ट दिलवाती हूँ। काफ़ी अच्छा है, और बच्चे को ना टेस्ट हमेशा दिखाने चाहिए, दिलवाने चाहिए, मॉक टेस्ट लेना चाहिए बच्चे का। इससे क्या होता है ना, जितना वो टेस्ट देगा उतना कॉन्फिडेंस उसको आएगा, जितने क्वेश्चन से वो डील करेगा उतना ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये मैं छोटी सी जानकारी आपको दे रही हूँ, क्योंकि आता है बच्चों का टेस्ट होते हैं, पेरेंट्स को लगता है हम क्या पढ़ाएं, बाहर से आएगा, बाहर से कभी कुछ नहीं आता। ये आप लिखवा लो, बाहर से कुछ नहीं आता, जो आपने पढ़ा है वही। हो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जानकारी काम की रही होगी। बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ, तो हमेशा कहती हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर दो, और आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि मैम इस टाइप की वीडियो बनाऊँ, या मैं अपनी तरफ से बेहतरीन करने की कोशिश कर रही हूँ, पर टॉपिक्स मुझे आपके क्वेश्चन से ही मिलते हैं। और बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बहुत मतलब आप भी जो मैं वीडियो एडिट करने बैठी हूँ ना, मेरा कोई ये काम नहीं हुआ है, हस्बैंड को भेजा है मैंने, और सारा घर देखो ऐसे बिखरेला है। और सोफ़े के लिए मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता देती हूँ, सोफ़ा जो है ना ये मेरा प्योर लकड़ी का भारी है। मेरा रीज़न क्या है, कोई भी चीज़ सॉलिड लेने का ना, मेरा घर यहीं पास में है, तो मैं यहाँ से शिफ्ट भी करूँगी ना, मेरा सामान बर्बाद होने वाला नहीं है। तो आप उसे देख के खरीदना, उसे बोला भी नहीं जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है।